हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीएससी 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फिर देखते हैं एमपीएससी 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है, उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, तो फर्स्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मैं आपको वन बाय वन रीड करती चलूंगी। देन उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, उस सीक्वेंस से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम आने से पहले। ओके, तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट है आपका, हाउ डू कास्ट इनइक्वालिटी अफेक्ट इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एक्सप्लेन। फिर सेकेंड आपका आता है, सेकेंड है आपका, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। फिर थर्ड का ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, देन बी आपका आता है, इन व्हाट वे हैव द 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिवाइव्ड एंड रिजुवेंटेड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इलेबोरेट। फिर सी आपका आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप, हाईलाइट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर डी है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन ऑन अर्बन इंडिया। फिर आपका फोर्थ का ये आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। देन फोर्थ का बी आपका आता है, एग्जामिन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1967 से लेकर 1990 के फेज में आपको बताना है। ठीक है, फिर आपका सी आता है, डिस्कस द रोल ऑफ पुलिस एंड आर्मी इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फिर डी है आपका, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, डू यू थिंक दैट द नेचर ऑफ योर फेडरलिज्म विल चेंज इफ सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन आर इम्प्लीमेंटेड। फिर आपका आता है फिफ्थ का, एक्सप्लेन द नक्सलबरी पीजेंट अपराइजिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर बी आपका आता है, डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 1947 से लेकर 1967 के टाइम पीरियड के बीच में आपको बताना है। ठीक है, फिर आपका सी आता है, हाउ डज मीडिया इम्पैक्ट पीपल पॉलिसीज इन इंडिया। फिर आपका डी आता है, फार्मर्स मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फिर आपका आता है सिक्स्थ का है, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। फिर बी पार्ट आपका आता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द वर्किंग क्लास इन इंडिया। फिर सी है आपका, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। देन डी है आपका, डिस्कस द नोशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू कास्ट हायरार्की इन इंडिया। फिर आपका सेवन्थ का ये आता है, क्रिटिकली एग्जामिन जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। फिर बी है आपका, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड डेवलपमेंट। फिर सी आपका आता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर डी है आपका, एलपीजी पैकेज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। फिर आपका एट्थ का ए आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट, पीईडी। फिर बी है आपका, न्यू सोशल मूवमेंट। फिर आपका सी आता है, प्रॉब्लम ऑफ इथेंसिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर डी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ मेड द इंडियन डेमोक्रेसी मोर इनकल्सिव, डिस्कस। फिर आपका नाइन्थ का ए आता है, एनालाइज द चेंजिंग नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, देन आपका बी आता है, वुमेन इन इंडिया। फिर सी है, एग्जामिन गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द अर्ली नेशनल मूवमेंट। फिर आपका डी है, एग्जामिन द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। फिर टेंथ का ए आता है, एथनिक चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। फिर बी है, डिस्कस द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, हाउ डू यू सी इट इन द इंडियन कंटेस्ट। फिर आपका सी आता है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। फिर आपका डी आता है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट पीपल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फिर आपका 11th का ये है, कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर बी आपका आता है, मीडिया टेक्नोलॉजी ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। फिर लास्ट है आपका सी, एग्जामिन द पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक्स डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, फर्स्टली आपका सीक्वेंस क्या रहेगा कि अगर फर्स्टली किसी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको वो वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, देन 4 टिक, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, अगर आप इस सीक्वेंस में करोगे तो आपके एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। तो चलो देखते हैं कि इस पर क्या है। फर्स्ट पर है 1, फिर 2, फिर 3 के ए पर है 3, फिर 2,
फिर आपका आता है 2, फिर 1, फिर 1। फिर है आपका बी पर 3rd, फिर सी पर 2, फिर 2, फिर 5th के ए पर 3, फिर 2, फिर आपका आता है 2, देन डी पे भी 3। फिर है 6th के ए पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 7th के ए पर है 2, फिर 3, फिर 1, फिर आपका 1, फिर 8th के ए पर है 3, फिर बी पर है आपका 4, सी पर है आपका 2, फिर डी पर 3, फिर 9th के ए पर है 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, देन 10th के ए पर है 4, फिर बी पर 2, सी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। फिर डी पर आपका आते हैं 2, फिर 11th के ए पर 3, फिर 1, फिर 4, ओके। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं और आपको एक सीक्वेंस भी दे दिया है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में, राइट। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूं, ओके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, अगर उसका ये सब्जेक्ट है और वो भी इंग्लिश मीडियम में, तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके बताना भी कि एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चंस आए मेरी वीडियो देखकर, ओके। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम में भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले वो आपका हिंदी मीडियम वाला पार्ट भी अपलोड कर सकूँ, राइट। चलो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।